हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित हिंदी कंपटीशन क्लासेज में। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं व्यंजन वर्गीकरण। पिछले वीडियो में आपने व्यंजन वर्गीकरण के अंतर्गत आव्यंतर प्रयत्न के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम बाह्य प्रयत्न के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। बाह्य प्रयत्न से तात्पर्य है वर्णों के उच्चारण के अंत में होने वाला प्रयत्न। आरंभ में जो होता है उसे हम आभ्यंतर के नाम से जानते हैं और बाद में जो होता है उसे हम बाह्य या बाहरी प्रयत्न कहते हैं। यह बाह्य प्रयत्न दो प्रकार का होता है। पहला है श्वास वायु के आधार पर और दूसरा है नाद या कंपन के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर से तात्पर्य यह है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वर्णों के उच्चारण में जो श्वास वायु लगती है कम या अधिक मात्रा में, तो इस आधार पर इसे दो भागों में बांटा है। एक अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो पहले शुरू करते हैं अल्प प्राण से। अल्प प्राण से तात्पर्य है, नाम से स्पष्ट है, अल्प यानी कम, प्राण यानी वायु की जो मात्रा है वो कम। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम श्वास वायु बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो श्वास वायु है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है, इसलिए इनको हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं तो रटने की आपको आवश्यकता है नहीं है। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। जब आप बोलें व्यंजनों को तो पता लग जाएगा कि हाँ, इनको बोलते समय, उच्चारित करते समय वायु कम मात्रा में बाहर निकल रही है। तो ये निम्न है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो पूर्व में आप 5 वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी क वर्ग के अंतर्गत क, ग, न, ये पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हो गया। च वर्ग के अंतर्गत च, ज, न। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ड, न। आप खुद महसूस कर रहे होंगे। आप बोलते चलें और देखें मुख से वायु कम मात्रा में बाहर निकल रही है। त वर्ग के अंतर्गत त, द, न और प वर्ग के अंतर्गत प, व, म। तो याद रखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हालांकि स्वर का विवरण हम नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, जो सभी स्वर हैं वे भी अल्प प्राण में ही आते हैं। तो याद रखिए, पहला, तीसरा,
5वां वर्ण प्रत्येक वर्ग का, और ये रेलेवे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। महाप्राण व्यंजन नाम से स्पष्ट है। महा बड़ा, अधिक यानी श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी। तो महाप्राण व्यंजन से तात्पर्य है वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक श्वास वायु बाहर निकलती है, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से हैं ये? तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आता है। यानी कि जब इनको उच्चारित करते हैं तो वायु अधिक बाहर निकलती है। प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं आप। तो देखिए, कै वर्ग के अंतर्गत ख वायु बाहर निकली, घ वायु बाहर निकली, हाथ पे स्पर्श करेगी। च वर्ग के अंतर्गत छ झ, ट वर्ग के अंतर्गत ठ ढ, त वर्ग के अंतर्गत थ द, और प वर्ग के अंतर्गत फ भ। आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होता है। इसके अलावा जो ऊष्म व्यंजन हैं, ऊष्म व्यंजन जानते हैं ना? हाँ, उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो श, अब बोल के देख लीजिए, श श श है। तो ये चारों जो ऊष्म व्यंजन हैं ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब आप समझ गए, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 135/12 ये अल्प प्राण, ये महाप्राण। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन का जो दूसरा प्रकार है नाद या कंपन के आधार पर। नाद गूंज, आवाज, यानी जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो एक गूंज, एक कंपन होता है हमारे स्वर तंत्र में। उसके आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा है। पहला है अघोष। अघोष व्यंजन, घोष का मतलब गूंज या आवाज होता है, ए यानी नहीं, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में गूंज या कंपन नहीं होगा तो वो क्या होंगे? अघोष व्यंजन होंगे। तो वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में नाद या कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं ये? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, अब वर्गों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा श श श। याद रखिए, यहाँ हम नाद या कंपन के आधार पर पढ़ रहे हैं। अघोष व्यंजन जब इनका उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्री में नाद, गूंज, एक कंपन होता है ना, वो कंपन नहीं होता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण समझ गए होंगे आप। क वर्ग में कैक है, च वर्ग में चैच है।
ट वर्ग में टैठ है, ट वर्ग में तैथ है और प वर्ग में पैफ है। ये अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यानी जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं हम तो कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है। जब बोलते हैं तो एक गूंज से उत्पन्न होती है ना, वो गूंज उत्पन्न नहीं होती है। तो अघोष के अंतर्गत पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, और जो श है तीनों वो इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो भेद है सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन से घोष गूंज सहित। शब्द पे आप गौर कीजिए, शब्द से ही पता लग जाता है। से घोष गूंज सहित, मतलब इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो स्वर तंत्र में क्या होगा, गूंज होगी, नाद होगा, कंपन होगा। तो वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में नाद या कंपन होता है उन्हें हम सघोष व्यंजन कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? अब देखिए, बहुत सरल तरीका है याद करने का। यदि आपको अघोष याद है तो सघोष याद करने की जरूरत नहीं है, शेष जो बचे वो सघोष में चले जाएंगे। ऐसे ही अल्प प्राण याद है तो महाप्राण याद करने की जरूरत नहीं है, शेष जो बचे वो महाप्राण में चले जाएंगे। तो सघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये सघोष के अंतर्गत आता है। यानी जब इनका उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, नाद होता है, कंपन होता है। तो देखिए, क वर्ग में गे, घे, ण, आप खुद महसूस कर सकते हैं। मुख के अंदर, स्वर तंत्र के अंदर एक गूंज उत्पन्न हो रही है। च वर्ग के अंदर देखिए ज, झ, न। ट वर्ग के अंतर्गत द, ध, न। त वर्ग के अंतर्गत द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत व, भ, म। तो ये सघोष के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा देखिए य, र, ल, व और है, ये भी सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व और है सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखने योग्य जो बात है, हालांकि स्वर का टॉपिक नहीं है फिर भी आपको याद रखना, सारे जो स्वर हैं अल्प प्राण और सघोष होते हैं। ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना, सारे स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये व्यंजन वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।